मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी बिल। केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून वीबीजी रामजी बिल संसद में पेश किया है। सरकार का कहना है कि यह बिल 2047 तक ग्रामीण रोजगार और विकास का रोडमैप देगा। इस नए मॉडल में रोजगार गारंटी को लक्ष्य आधारित बनाया जाएगा। विपक्ष ने आशंका जताई है कि इससे गरीब मजदूरों पर असर पड़ सकता है। बिल फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए भेजा गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जीआरपी 4 लागू होने के बाद कई स्कूलों ने हाइब्रिड और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। घना स्मोक और कोहरा सड़कों पर विजिबिलिटी को कम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क पहनने और घर में रहने की सलाह दी है। पर्यावरण समूह ने सरकार से स्थायी समाधान की मांग की है। बीजेपी को मिला नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसे संगठनात्मक बदलाव और चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में इस मौके पर पार्टी नेताओं की मौजूदगी में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ नेताओं ने इसे संगठन को मजबूत करने वाला कदम बताया। आगामी चुनावों से पहले यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितता इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा है। कमजोर रुपए का असर शेयर बाजार और आयात निर्यात पर दिख रहा है। विशेषज्ञों ने आगे भी दबाव बने रहने की आशंका जताई है। लियोनेल मेसी का भारत दौरा समाप्त। फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का भारत दौरा उत्साह के साथ खत्म हुआ। कोलकाता में भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी की स्थिति भी बनी। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। मेसी ने बच्चों से और प्रशंसकों से मुलाकात की। इस दौरे से भारत में फुटबॉल को नई पहचान मिली है। कोहरे से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंडिगो और एयर इंडिया की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द या लेट हैं। कम विजिबिलिटी के चलते एयरपोर्ट ऑपरेशन बाधित रहा। यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई। ठंड और प्रदूषण ने हालात और बिगाड़ दिए। पहलगांव आतंकी हमले में एनआईए की तैयारी। एनआईए पहलगांव आतंकी हमले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्ज दाखिल करने जा रही है। इस हमले में कई पर्यटकों की जान गई थी। देश भर में घटना को लेकर आक्रोश देखा गया है। सरकार ने आतंकवाद पर सख्त रोक दोहराया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम मामला है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $2.2 बिलियन का समझौता हुआ। यह राशि रेलवे, हेल्थ, स्किल और ग्रीन एनर्जी में लगेगी। सरकार ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अहम बताया। इससे रोजगार और विकास को गति मिलने की उम्मीद है। आर्थिक जगत में इससे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। संसद में ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर तीखी बहस हुई है। सरकार ने नए फ्रेमवर्क की जरूरत बताई। निक्षेप विपक्ष ने गरीब मजदूरों के हितों पर सवाल उठाया। सरकार का कहना है कि बदलाव से योजना ज्यादा प्रभावी होगी। मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्म बना हुआ है। धुंध से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली एनसीआर में घनी धुंध के चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई। इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी करना पड़ा। एयरलाइंस ने यात्रियों को अपडेट चेक करने की सलाह दी है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के विदेशी दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे में जॉर्डन, एथियोपिया और ओमान शामिल है। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा होगी। सरकार इसे राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से अहम मान रही है। भारत के वैश्विक रिश्तों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। खरमास 2025 की शुरुआत। 15 दिसंबर से खरमास 2025 की अवधि शुरू हो गई है। हिंदू ज्योतिषी के अनुसार इस दौरान विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि पूजा पाठ, दान धर्म और धार्मिक अनुष्ठान को शुभ बताया गया है। धार्मिक संस्थाओं ने नियमों के पालन की अपील की है। भक्तों में इसे लेकर विशेष जागरूकता देखी जा रही है। संसद में राजनीतिक विवाद। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने माफी देने से इनकार कर दिया। दोनों सदनों में तीखी बयानबाजी हुई। मामला राजनीतिक रूप से गर्म बना हुआ है। एटॉमिक एनर्जी शांति बिल पेश।
सरकार ने संसद में नया एटॉमिक एनर्जी शांति बिल पेश किया है। इसका उद्देश्य 1962 के पुराने कानून को बदलना है। बिजली में निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा में निवेश की अनुमति है। सरकार ने इसे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बताया। विपक्ष इस पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। रामविलास वेदंती का निधन। राम जन्मभूमि आंदोलन के नेता रामविलास वेदंती का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। वे वरिष्ठ बीजेपी नेता और आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। उनकी अंतिम क्रिया अयोध्या में होगी। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का विस्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का विस्तार किया है। अब इसमें 35 तहसीलें शामिल होंगी। क्षेत्रफल बढ़कर लगभग 14,550 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इससे बड़े विकास प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। एमपी में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने 16 से 18 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रहने की आशंका है। सुबह शाम यातायात प्रभावित हो सकते हैं। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सत्र की रणनीति तय की जाएगी। विकास और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होगी। 17 दिसंबर को विशेष सत्र प्रस्तावित है। राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बेरोजगारी दर में गिरावट। भारत की बेरोजगारी दर 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में सुधार हुआ है। युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सेवा और निर्माण क्षेत्र में रिकवरी दिखी। विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक संकेत बताया। मोटोरोला H70 भारत में लॉन्च हो गया है। फोन की शुरुआती कीमत 29,999 रुपए रखी गई है। इसमें दमदार कैमरा और प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। युवाओं को टारगेट कर यह स्मार्टफोन उतारा गया है। टेक मार्केट में मुकाबला और तेज होगा।